ये है अथर्व, एक दुखी शरीर जो रोज मंदिरों में जाता है और भगवान को ढूंढते रहता है। मैं रोज मंदिरों में जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वो मानते ही नहीं, उनका दर्शन करवाते ही नहीं। ये है स्वयं, प्रत्येक व्यक्ति के समस्या का हल निकालने वाला। अरे भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम कौन हो? मैं स्वयं। तुम्हें क्या मालूम मुझे क्या समस्या है? तुम तुम्हारा काम करो ना। मैं तो मेरा ही काम कर रहा हूँ। जो व्यक्ति उदास है उनको उदासी से बाहर निकालना। तुम मेरी समस्या को दूर नहीं कर सकते। एक बार तो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। करवा सकते हो? अच्छा, ये तो मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा था ना तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा यह मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नहीं। आओ मेरे साथ। कहाँ पे? अरे आओ तो सही। तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। देखते हैं तुम परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हो। ये तुम मुझे कहाँ पे लेकर आए हो? ये तो नदी है। अरे रुको, यहाँ से तो परमात्मा के प्राप्ति की शुरुआत होने वाली है। इस नदी को गौर से देखो। और आंखें बंद कर लो। अब क्या महसूस हो रहा है बताओ? एक शांति का एहसास हो रहा है, एक समाधान का एहसास हो रहा है। सब कुछ हल्का हल्का लग रहा है। अब आंखें खोलो। अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ पर कितनी बार आ चुका हूँ, लेकिन ये अनुभव प्रथम बार हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? यह नदी है ना, इसमें बूंदों का समूह है। जो बूंदे विचार नहीं करते, इसी कारण तुम यह अनुभव, यह शांति महसूस कर रहे हो। लेकिन मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अरे भाई, यह तो पहला ही पादान है। अभी और भी पादान तुम्हें पार करने हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ पर? अरे तुम चलो तो सही, अगले पादान की ओर। ठीक है, चलते हैं। इस स्थान पर बैठो। अब आंखें बंद करो और खुद से 3 बार पूछो कि मैं कौन हूँ। यह पूरे भाव के साथ बोलना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जैसे तुमने वो नदी देखी ना, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का विशाल स्वरूप इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। जैसे पानी की बूंदें होती है ना, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के अंश होते हैं। उसमें से एक अंश हमारे भीतर आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है, यानी वह आत्मा ही परमात्मा है जो हमें हर पल मार्गदर्शन करता रहता है। इसका बोध हम जब शरीर भाव में रहते हैं तब नहीं होता, लेकिन हम जब उन लाखों आत्माओं की सामूहिकता में जाते हैं तब होता है। तब एहसास होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यानी अब तुम परमात्मा को, भगवान को बाहर मत ढूंढो, क्योंकि वह भगवान, वह परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है। यह जान लो। स्वयं? स्वयं, तुम कहाँ पर हो? स्वयं? अरे पगले, तू मुझे कहाँ बाहर ढूंढ रहा है? मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू जब भी मुझे याद करेगा तब मैं तुझे महसूस होना शुरू हो जाऊंगा। जब भी तू मुझे कोई मार्गदर्शन मांगेगा तब मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगा। अभी तेरी स्वयं की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यह यात्रा तभी समाप्त होगी जब तू पूर्णतः शरीर भाव से मुक्त होकर आत्मा भाव में विलीन हो जाएगा। इसीलिए एक यात्रा स्वयं की ओर। हम जीवन भर परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। आज विश्व ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में 21 दिसंबर को घोषित किया है। गुरु तत्व की यह इच्छा थी
कि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान से जुड़े और खुद को पहचाने। तो आप ध्यान से जुड़िए और खुद को पहचाने। यही परमात्मा के श्री चरणों में शुद्ध प्रार्थना है। जय आत्मेश्वर।